दिन नहीं बैठे। दिल्ली में जिस प्रकार सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली में कई एसोसिएशन 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की बात कह रही है। 18 अप्रैल से आप लोगों की एसोसिएशनें हड़ताल पर जाने की बात कर रही है। क्या लगता है आपको कि हड़ताल पर जाने से आपकी समस्या का हल निकलेगा? जरूर निकलेगा। 18 तारीख से हमारा पूरा एसोसिएशन, पूरा ऑटो टैक्सी जितने ट्रांसपोर्ट हैं, हम लोग जो है सारे हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, इससे बड़ा भी आंदोलन करने जा रहे हैं और हम लोग पूरे दिल्ली में चक्का जाम भी करेंगे। धरना प्रदर्शन पूरे दिल्ली में होगा और विशाल हम लोग पूरे देश में ये सब करने जा रहे हैं। यहीं तक नहीं रुकेंगे। सरकार को चेतावनी, अभी तो चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग 18 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। और केजरीवाल सरकार को अगर होश में नहीं आती है, अगर ऑटो वाले टैक्सी वालों को ऐसे ही जुल्म करती रहेगी, तो दिल्ली सरकार के सचिवालय पर, उनके आवास पे, उनके विधायकों के, उनके मंत्री के सारे आवास का घेराव भी करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार आप लोगों की बात हड़ताल पर जाने की कही जा रही है, मुख्य मांगे क्या रहने वाली है? आखिर सीएनजी के रेट कम होने चाहिए या फिर आपका किराया बढ़ना चाहिए? क्या मतलब क्या मानते हैं आपकी, किराया बढ़ना चाहिए या फिर सीएनजी के रेट कम होने चाहिए? हमारा मुख्य मांग है सीएनजी का रेट जो पहले था वही आना चाहिए। सीएनजी का रेट तत्काल प्रभाव से इसको कम किया जाए। दिल्ली सरकार अपना वैट घटाए, क्योंकि पिछली बार जो 49 दिन सरकार थी, दिल्ली सरकार ने कैसे केजरीवाल ने 15 रुपये घटा दिए थे, तो आज कहाँ है केजरीवाल? यही हम लोग पूछ रहे हैं। केजरीवाल साहब, जब 49 दिन की सरकार आपकी थी, तब तो आपने 15 रुपये आपने घटाया था सीएनजी का। अब आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ खोए हुए हैं, कि किस जगह आप गुम हो गए हैं? आप सीएनजी के बारे में एक बार भी नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का धरना प्रदर्शन 18 तारीख को विशाल हड़ताल करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें 18 अप्रैल को लेकर, ओला उबर्स के ड्राइवर भी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ओला उबर, जैसे अभी हाल ही के दिनों में ओला उबर ने भी अपने किराए बढ़ाए हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपका भी किराया कुछ बढ़ना चाहिए? नहीं, ओला उबर का किराया बढ़ा नहीं हुआ है। ओला उबर को किराया कंपनियों से इनकी सांठगांठ है केजरीवाल साहब की। और आज जो है कंपनियां जो है किराया तय कर रही हैं, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट का नियम है। दिल्ली सरकार का ये होना चाहिए कि दिल्ली सरकार नियुक्त करे कितना किराया टैक्सियों को होना चाहिए ओला उबर का, लेकिन कंपनियां ये निर्धारित कर रही हैं। उसका माल खजाना केजरीवाल सरकार खा रही है। आज उसी लिए जितने भी ये ओला उबर की जितनी भी टैक्सियाँ चल रही हैं, उनको किराया ऑटो वालों से भी कम दिया जाता है। उनको एसी में जा रहे हैं। आज उनका इतना नुकसान हो रहा है कि सारे ऑटो टैक्सी वाले बेचारे परेशान हैं और सारा कंपनियां जो निर्धारित कर रही हैं किराया। जबकि ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी भी स्टेट में जो गाड़ी चलाए उसका कोई कंपनी जो है उसको निर्धारित करे किराया। अच्छा, ऑटो टैक्सी वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो किराया है, इस बढ़ती सीएनजी के रेट को लेकर उनका तो कहना है कि उनका जो रेट है वो 25 से 20 रुपये कर दिया जाए। क्या लगता है कि दिल्ली के जो ऑटो वाले जो 9.5 रुपये में आज चल रहे हैं, उनका भी रेट बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार बढ़ाए। कल के कंपनियां उनको फिर शोषण करेंगी। कंपनियां उनको कभी घटाएंगी, कभी बढ़ाएंगी, कभी घटाएंगे, बढ़ाएंगी। दिल्ली सरकार जो है ओला उबर की जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, उनको जो है टैक्सी वालों का किराया निर्धारित करे कि आपको इतने किराए से नीचे कोई कंपनियां नहीं चला सकती हैं। ओला उबर की अलग होगी, काली पीली की अलग होगी, ऑटो वाले की अलग होगी। इस सिस्टम से बनाए ना। यहाँ तो सीधा लूट है। केजरीवाल सरकार सीधा कंपनियों से फंडिंग ले रही है, इसलिए कंपनियां जो है अपने मर्जी से जो है यहाँ पर रेट वो तय कर रही हैं। किसी राज्य सरकार में कंपनियां तय करेंगी कैसे चले ट्रांसपोर्ट चलेगा। मतलब आपका मानना यह है कि जो आज ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ओला और उबर, वो सरकारी नियंत्रण में आनी चाहिए और सरकार उनका किराया तय करे? हाँ, जितनी भी कंपनियां हैं, जिस राज्य में कोई भी कंपनियां अगर काम कर रही हैं, उनका नियंत्रण हमेशा राज्य सरकार के अधीन होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको जो है तय करेगी किराया, कितना किराया होना चाहिए, ताकि जो प्रभाव नीचे वाले लोग हैं, गरीब स्तर के लोग, उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। कंपनियां तय नहीं करेंगे, नहीं तो जितने भी गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। उसमें ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं, उसमें रिक्शे वाले परेशान हो रहे हैं। 18 अप्रैल को लेकर आप लोगों की एसोसिएशन हड़ताल पर जाने की बात कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि हड़ताल आपका लास्ट रास्ता रह गया? नहीं, हड़ताल हमारा लास्ट रास्ता है। और अगर सरकार नहीं मानती है, बताया नहीं, अब पहले भी बता चुका हूँ, इसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम और मुख्यमंत्री आवास, विधायक जितने उनके हैं, सबका जो है हम लोग घेराव भी करेंगे। और पूरे देश में राज्य सरकार के पूरे खिलाफ जो है हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश में ये चलने जा रहा है। तो ये मेरे साथ एक ऑटो चालक थे, मेरे साथ में और भी ऑटो चालक
चालक हैं जो कि चाय की एक दुकान पर चाय पी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे 18 अप्रैल को लेकर कि 18 अप्रैल को लेकर जो इनकी एसोसिएशनों द्वारा हड़ताल की बात कही जा रही है, किराया बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है। तो 18 अप्रैल से आप लोगों की एसोसिएशनें हड़ताल पर जाने की बात कर रही है, क्या लगता है कि हड़ताल आपका आखिरी रास्ता रह गया है? बिल्कुल सर, देखिए हमारा 18 अप्रैल से एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है और एसोसिएशन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, ऑटो टैक्सी चालक के तरफ, दोनों लोगों की तरफ से। और हमारे एसोसिएशन के जो भी है उसके सपोर्ट में हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फेयर है, किराया है, वो कंपनी नहीं तय करेगी, बल्कि उसको हमारा राज्य सरकार उसको निर्धारित करेगी। 18 अप्रैल से आप लोगों की एसोसिएशन हड़ताल पर जाने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको कि हड़ताल आपका आखिरी रास्ता रह गया है? हाँ, हम लोग का मजबूरी है कि गैस का रेट जो बढ़ा हुआ है और इस वजह से हमारा एसोसिएशन ने अपना निर्णय लिया और सबके सहमति से निर्णय लिया कि हम लोग को मजबूरीवश हम लोग हड़ताल से गुजरना पड़ेगा, ना चाहते हुए पर भी। ये हमारी लास्ट स्टेप है। जिस प्रकार सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपके जीवन पे कितना असर पड़ रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हो कि किराया कम है आप लोगों का, तो और सीएनजी महंगी हो रही है, क्या लगता है किराया भी बढ़ना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पहले सरकार किराया निर्धारित की थी, उस समय केजरीवाल गवर्नमेंट के तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हर साल मैं समीक्षा करूंगा। तो वो समीक्षा तो 4-5 साल से हुआ नहीं और वो असर हम लोग के ऊपर सीएनजी का दाम डबल तिबल होते गया, उससे हम लोग का जीविका पे बहुत भारी असर हुआ। असर नहीं, बहुत भारी असर हुआ। लेकिन हम लोग शांति प्रिय आदमी है, तो जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है उसको हम लोग मानते हैं, तो हम लोग मजबूरी में हड़ताल पे जा रहे हैं। सीएनजी की रेट तो कम होने चाहिए और सरकार पहले ये निर्धारित करे कि सीएनजी एक दिन ही जितने भी बढ़ने वो बढ़ा दे। ये नहीं कि 25 पैसे अभी बढ़ा रहे हैं, अगले दिन 2.5 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं 5 रुपये। उन्होंने पहले निर्धारित कर ले, अगर 100 बढ़ाना है तो 100 बढ़ा ले। इससे ये होगा कि आप किराया के लिए भी हम मांग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे मांग? अगर आप बढ़ाते रहोगे तो किस हिसाब से मांग होगी? अब सरकार ये करे निर्धारित कि हाँ 100 बढ़ाना, 50 बढ़ाना, 10 बढ़ाना, 20 बढ़ाना, एक बार बढ़ाएं, उसके बाद फिर जो निर्णय ले किराया का बढ़ाएं या घटाना है तो घटाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चालक नाराज है अब इस टाइम बढ़े हुए सीएनजी के रेटों को लेकर? चालक नाराज क्या है, इनके आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और जहां हम 100 रुपये की गैस डलाते थे 120-150 रुपये, सीधे 400 रुपये की डल रहे हैं। 2 बार डलाने पे 200 रुपये की एक बार डलती है, 400 रुपये, 700-800 रुपये कमाने वाले हैं। और 700-800 में अगर 400 रुपये की वो गैस डलवा देंगे तो उनके पास बचेगा 100 रुपये इनके रोड का खर्चा। चाय पानी पीते हैं, नाश्ता पानी करते, कोई सुबह ही निकलता है तो खाना भी खाता। बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बाद हमारे लोगों की कमाई कम होती चली जा रही और इनके हर महीने बजट इनके तैयार होते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था कि किसी चीज़ के पैसे बढ़ते थे, एक ही बार बढ़ते थे। अब इनके हर दिन के बजट तैयार हो रहे हैं।